वो मान लीजिए कोर सपोर्ट कर रहा है या L1 में है, L2 में है या L3 में है, वो कैसे अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके जा सकता है जैसे आप लेके गए हो। क्योंकि कोई एक टेस्टिंग प्रोफाइल में है या कोई डेवलपर प्रोफाइल में है और या फिर कोई फ्रेशर भी क्यों ना हो, उसको अगर डेवऑप्स में जाना है तो अब हम वन बाय वन कवर करते हैं क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आप बस टूल का नाम ले लीजिए ताकि लोगों को आइडिया हो जाए, अच्छा मुझे ये टूल सीखने पड़ेंगे। नंबर 1, बिल्कुल। तो अभी आपका एक डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप सपोर्ट करते हो या आप डेवलपर से बात करते हो, उनकी रिलीज़ लगाते हो, व्हाट एग्जैक्टली आप करते क्या हो? क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है सर हम ये कैसे आंसर करें कि आपने क्या इश्यूज़ फेस किए, क्योंकि बहुत लोगों ने काम नहीं किया है डेवऑप्स में और उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने इश्यूज़ क्या फेस किए। हाँ, तो पहली बात तो मैंने बताऊँ कभी सोचा नहीं था कि प्रोडक्ट बेस में जाऊँगा। तो यहाँ तक कि जब तक मैं इसका इंटरव्यू दे रहा था मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोडक्ट बेस कंपनी है, मतलब इतना मैंने। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में, और लेके आ गए हैं जी एक डेवऑप्स इंजीनियर को। एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, क्या रोड मैप है, कौन से टूल्स आपको आने चाहिए। अगर आप डेवलपर हैं, आप टेस्टर हैं, आपको डेवऑप्स प्रोफाइल में जाना है, क्या वो पाथ रहेगा। इस सेशन में बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है, तो आराम से बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, सारी बातों को ध्यान से सुनो, ये सारा एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए चलते हैं जी लक्ष्य के साथ, जो कि एक प्रोडक्ट बेस में अभी काम कर रहे हैं, डूशे टेलीकॉम में काम कर रहे हैं गुड़गांव, और एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं। इससे पहले सर्विस बेस कंपनी में थे माइंडट्री, और फिर अब प्रोडक्ट बेस में गए हैं। तो जानते हैं जी इनसे इनका एक्सपीरियंस, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में मैंने एम रखा है 3000 लाइक्स का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। चलते हैं जी, बात करते हैं लक्ष्य के। सो लक्ष्य, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ डेवऑप्स प्रोफाइल से रिलेटेड, क्या आप करते हैं, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे इफ़ समवन वांट्स टू गेट इनटू डेवऑप्स इंजीनियर तो कैसे वो अपना करियर प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, थैंक यू अजय फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने करंटली अभी 3.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा डेवऑप्स में। तो मैं करंटली अभी डोशे टेलीकॉम में काम कर रहा हूं इन गुड़गांव। एंड मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर माइंडट्री से। वहाँ पे मैं बेसिकली सॉर्ट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट में था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया मतलब अपनी क्लाउड और डेवऑप्स की जर्नी। तो मतलब धीरे धीरे अगर मैं बात करूं मेरी जर्नी कैसी रही डेवऑप्स की, तो हाँ कहूँगा स्टार्टिंग का कुछ टाइम थोड़ा हेक्टिक था, टफ था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डेवऑप्स में कैसे जाना है और मतलब क्या है डेवऑप्स, होता क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मतलब मैंने ये समझ लो कि सीनियर्स के साथ बैठ बैठ के पता लगा हाँ भाई क्लाउड भी एक चीज़ होती है, एज़्योर कोई क्लाउड होता है, AWS क्लाउड होता है। तो मैं ये कहूँगा कि डायरेक्टली मैंने डेवऑप्स में स्विच नहीं किया, मैंने इन स्टेप्स में स्विच किया था, छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे। तो पहला स्टेप तो ये था कि अपना जो जॉब रोल था वो पूरा समझना ढंग से कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं आईटी में। उसके बाद मेरा नेक्स्ट था कि क्लाउड में कैसे काम होता है, क्लाउड के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्लाउड कैसे रॉबस्ट है, कैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर सकता है। तो इन सब से मैंने स्टार्ट किया था। और फिर इसके बाद मतलब टाइम के साथ साथ मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लगा, हाँ भाई डेवऑप्स भी है अच्छा, काफ़ी डिमांड में है मार्केट में। तो फिर मैंने डेवऑप्स में मतलब पढ़ना स्टार्ट किया और इसमें फील्ड में आया मैं। माइंडट्री में कितना टाइम आपने बिताया है वैसे लक्ष्य माइंडट्री में? माइंडट्री में अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स। अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ, अकॉर्डिंग टू यू कैसी रही आपकी माइंडट्री की जर्नी, कैसी कंपनी है माइंडट्री? माइंडट्री कहूँगा प्रीटी गुड कंपनी, इट्स अ प्रीटी गुड कंपनी, क्योंकि प्रोजेक्ट जो था लकीली मेरा अच्छा प्रोजेक्ट था तो मुझे सीखने को अच्छा मिला। तो टेक्निकल वाइज आई वुड से कि मेरा सही था। एज अ फ्रेशर बहुत लोग कहते हैं कि यार मतलब सपोर्ट है, सीखने को नहीं मिल रहा है, बट मेरा ऐसा नहीं था। तो माइंडट्री एज अ टेक्निकल वाइज तो मुझे अच्छा लगा था। तो वहाँ पे आप इनिशियल टाइम पे जब आपने माइंडट्री ज्वाइन किया तो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे आप? नो, इनिशियली मेरा था इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की प्रोफाइल थी। अच्छा, ओके, कि थोड़ा सा मतलब सर्वर्स पे ज़्यादा काम, डेटाबेस पे काम रहता है। अंडरस्टूड। ठीक है। सो लक्ष्य, फिर ये वाली जर्नी कहाँ से शुरू हुई डेवऑप्स में? ठीक है, आपको सीनियर ने कहा, फिर आपने उस चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कैसे आपने तैयारी की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, ताकि अगर कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा है या फिर 1-2 साल किसी को इंडस्ट्री में हो चुके हैं और वो सपोर्ट में काम कर रहा है, अब वो मान लीजिए कोर सपोर्ट कर रहा है या L1 में है, L2 में है या L3 में है, वो कैसे अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके जा सकता है जैसे आप लेके गए हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हो।
S2 गाइस एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फुल स्टैक बैक एंड फेलोशिप प्रोग्राम जिसके बारे में अभी बात करता हूँ, मास्टर प्रोग्राम इन क्यूए ऑटोमेशन। तो ये कोर्सेज है गाइस, अगर आप यहाँ से करते हो तो कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी जैसे इंडस्ट्री में काम होता है उस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स आपके होने वाले हैं वो इस तरीके से दिए जाएंगे ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं और एक बड़ी आप कंपनी क्रैक कर पाओ। एवरेज पैकेज 11 LPA है। बाकी ये सारे लोग हैं, सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्रायोस से फुल स्टैक बैक एंड क्यूए ऑटोमेशन के कोर्सेज किए हैं और एक बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। 240+ हायरिंग पार्टनर्स हैं इनके पास और आप इनको लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो। इन सभी बच्चों को इनसे बात कर सकते हो फॉर मोर ट्रस्ट। बाकी जो इनका फुल स्टैक का कोर्स है गाइज वो 6 मंथ का है। अगर आप 1 वीक का ट्रायल ले लेते हो तो आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसके बाद अगर आप मेरा 10% कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% और बेनिफिट मिल जाएगा। सेम फॉर बैक एंड, 1 वीक का आपको ट्रायल लेना, आपको सिंपल अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो और दैट्स इट। बाकी ये इनका फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि गारंटीड आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा और इसमें जो एवरेज पैकेज है 6 से 15 है और सुपर ड्रीम जॉब 15 से 40 LPA है। तो इसका भी ट्रायल आप 1 हफ्ते का लोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके बाद आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, आपको 10% और बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी मैंने लिंक्स दे रखी हैं यूज़फुल, आप चेकआउट कर लेना एंड एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको 1 वीक का ट्रायल ले लेना चाहिए और एक आइडिया ले लेना चाहिए, उसके बाद यू कैन डिसाइड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मेन जो है इनका पूरा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, तो सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट में ही वो क्लाउड का थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए तो एटलीस्ट आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, एक मतलब मोटिवेशन सा आ जाता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट में काम मिल रहा है तो आगे मुझे इजी होगा। बट हम सिचुएशन लेके चलते हैं, आपको प्रोजेक्ट में काम नहीं मिल रहा है, आप टेक्निकल सपोर्ट में हो, सॉर्ट ऑफ क्लाउड का बिल्कुल भी नहीं है, ABCD है ही नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो किया है कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो खुद से। मतलब ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ कि समझ लो फॉर एग्जांपल आपको एज्योर सीखना है तो एज्योर की मैं कहूँगा एक यूट्यूब ट्यूटोरियल पकड़ो, उसकी 10-15 वीडियो देख लो, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट आपको बेसिक पता लग गया कि क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या मतलब काम कैसे होता है, काम कैसे करते हैं एज्योर में। फिर उसके बाद जितना हो सकता है मैक्सिमम जो मैंने किया था हैंड्स ऑन पे करो फोकस। अब हैंड्स ऑन कैसे करोगे? हैंड्स ऑन कर सकते हो आप, बहुत सारे आपको गिटहब पे मिल जाते हैं ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल लैब्स मिल जाती हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। लोग अपनी प्रॉब्लम मतलब वहाँ पे शेयर करते हैं कि मुझको ये इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। तो ये तरीका होता है, मैंने भी यही फॉलो किया था। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने का काम है, ये लगभग 5-6 महीने साल भर तक लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। ओके चलो, जो भी यूज़फुल लिंक है वो तो मैं आपसे ले लूँगा और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, थोड़ा सा अगर लोगों को आइडिया हो जाएगा। बट जैसे मैं बात जब डेवऑप्स की करता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू आप अभी काम कर रहे हैं, आप कितनी डेवलपमेंट करते हैं अभी, या और कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं स्पेशली लाइक जो आपकी प्रोफाइल है डेवऑप्स इंजीनियर, तो कौन कौन से आप टूल यूज़ कर रहे हैं और क्लाउड में कौन कौन सा AWS यूज़ कर रहे हैं, एज्योर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि डेवलपमेंट है या नहीं, तो आंसर है कि डेवलपमेंट उतना नहीं होता डेवऑप्स में। हाँ मैं कहूँगा स्क्रिप्टिंग होती है, पावर शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग होती है, बैश स्क्रिप्टिंग होती है, बट डेवलपमेंट का उतना नहीं रहता डेवऑप्स में। तो और हाँ, और टूल्स की अगर बात करें तो डेवऑप्स में वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स यूज़ होते हैं। जैसे CI से स्टार्ट करूँ तो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर टूल है जेंकिन्स, जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये यूज़ करती हैं। और ऑक्टोपस डिप्लॉय होता है जो कि डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, एनसिबल यूज़ होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, और टेराफॉर्म यूज़ होता है। टेराफॉर्म आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा भी कई टूल्स हैं, शेफ है, पपेट है, ARM टेम्पलेट्स हैं। तो ये सारे टूल्स होते हैं। और बाकी क्लाउड तो है ही, वो तो यूज़ होता ही होता है, एज्योर, AWS, GCP। ओके तो बेसिकली अगर किसी को अगर डेवऑप्स प्रोफाइल में जाना है तो इन सब टूल से आपको फेमिलियर होना होगा। इसमें आपको प्रो नहीं बनना है, बट आपको आइडिया लेना है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। इवन काइंड ऑफ POC आप कर सकते हो अपनी मशीन पे। POC मतलब खुद की लर्निंग के लिए कुछ एक डेमो बना लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम अपने काम को ईज़ कर सकते हैं। सो लक्ष्य, जैसे भी आपने बताया, तो अभी जिन जिन टूल्स का आपने नाम लिया, ये आपने खुद प्रिपेयर किए, कहीं से सर्टिफिकेशन किया, या ये अभी आप माइंड ट्री में लास्ट में कुछ आपको एक्सपोजर मिला, या फिर कैसे आप अभी, जैसे अभी आप डूशर टेलीकॉम में काम कर रहे हैं तो वहाँ तो मुझे पता है आप अच्छा सीख ही रहे होंगे, नो डाउट।
तो वहाँ जाने के बाद Yeah. बहुत ज़्यादा सीखा या खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, उसके बाद वहाँ जाके एक्चुअल में आपको लाइव एक्सपीरियंस मिला इन सब चीज़ों का? मैं कहूँगा मुझे मेन एक्सपीरियंस माइंडट्री में तो मोस्टली एज्योर का ही एक्सपीरियंस मिला था। वहाँ से मैंने एज्योर की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो एज्योर मैंने ठीक ठाक अच्छा सीख लिया था, मैं कहूँगा एवरेज हो गया था मैं एज्योर में। बट माइंडट्री के बाद एक और कंपनी थी, उस पर मैंने काम किया, वहाँ मेरी एक्चुअल जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, माइंडट्री के बाद भी कोई कंपनी बीच में आई है, उसके बाद आप इस हाँ, 1 साल के लिए काम किया था मैंने। ओह, तो वहाँ पे मेरा मतलब कोर डेवऑप्स पे था। वहाँ से मैंने सारे एनसिबल, टेराफॉर्म और जितने भी टूल्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट किया था। और बाकी माइंडट्री से जब एग्ज़िट कर रहे थे, मतलब एग्ज़िट का टाइम था, निकलने का टाइम था, तो काफ़ी स्टडी थी, 5-6 महीने 8 महीने की मैं कहूँगा रिग्रेस स्टडी थी, तो जिसमें मैंने डेटाबेस से लेकर सब कुछ मतलब एक एक टूल पढ़ा था और हैंड्स ऑन किया था। पढ़ा कम था एक्चुअली, मैंने हैंड्स ऑन पे ज़्यादा फोकस किया था। पढ़ना आपको उतना मतलब मुझे तो नहीं लगता उतना बेनिफिशियल होता है, स्टार्टिंग के लिए बहुत रहता है, उसके बाद आपका हैंड्स ऑन तो ज़रूरी है, ये तो है। बिना हैंड्स ऑन की फिर चीज़ें आप थ्योरी कितना याद रख लोगे, भूल जाओगे एक टाइम के बाद। थ्योरी हाँ याद भी नहीं रहती। अच्छा, एक बात बताओ लक्ष्य, जैसे आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है डेवऑप्स इंजीनियर रोड मैप। तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई एक टेस्टिंग प्रोफाइल में है या कोई डेवलपर प्रोफाइल में है, और या फिर कोई फ्रेशर भी क्यों ना हो, उसको अगर डेवऑप्स में जाना है, तो आप हम 1 बाय 1 कवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आप बस टूल का नाम ले लीजिए ताकि लोगों को आइडिया हो जाए, अच्छा मुझे ये टूल सीखने पड़ेंगे। नंबर 1। बिल्कुल, तो नंबर 1 इज़ क्लाउड। टेक एनी क्लाउड प्रोवाइडर, AWS, एज्योर, जो भी अच्छा लगता है। बट अगर फिर भी कंफ्यूज हैं लोग कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो मैं AWS को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसका अभी भी मार्केट शेयर ज़्यादा है कंपेयर टू एज्योर एंड GCP। नंबर सेकंड में एज्योर को बोलूँगा। ओके, ये तो क्लाउड सर्विस में हो गया, आइदर AWS और एज्योर, ठीक है। एज्योर। अब सेकंड, चलो ये तो क्लाउड सर्विस हो गया, उसके बाद सेकंड टूल मैं कहूँगा जेंकिन्स सीख सकते हो। जेंकिन्स जो कि एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए हो गया अपना, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट के लिए मैं रखूँगा थर्ड वाला, ऑप्शनल रखूँगा उसको, ऑक्टोपस डिप्लॉय। वो जेंकिन्स में भी कर सकते हो, अलग से भी टूल सीख सकते हो। अलग से सीखोगे तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। और इसके बाद मैं कहूँगा टेराफॉर्म ज़रूर सीखना चाहिए, चौथा हो गया अपना। तो क्योंकि टेराफॉर्म तो मस्ट है, हर कंपनी मांगती है। इसके बाद हो गया एक कहूँगा एनसिबल सीख लो। मतलब एनसिबल बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी पुराने होते जा रहे हैं, तो कंपनीज रिकमेंड मतलब पूछती हैं कि आना चाहिए। और एक स्क्रिप्टिंग सीख लो इसके अलावा। स्क्रिप्टिंग हम लिनक्स स्क्रिप्टिंग भी लिनक्स में भी कर सकते हैं और पाइथन में भी कर सकते हैं। हाँ, पाइथन सीख सकते हैं, या फिर बैश हो गई, शेल स्क्रिप्टिंग, कोई सी भी उठा सकते हैं। तो ये मतलब कहूँगा बेस इतने मस्ट हैं, इतने तो आने ही चाहिए एटलीस्ट। बाकी ऐसे तो टूल्स तो बहुत हैं। टूल्स तो एंडलेस है, बट ये वो टूल्स हैं, अगर आपको इनका आइडिया है तो आप किसी भी डेवऑप्स इंटरव्यू में जा सकते हो। एक इंटरव्यू को आप आगे गो अहेड कर सकते हो कि हाँ कुछ उस पर डिस्कशन हो सकता है ना। सिलेक्शन रिजेक्शन बात की बात है, बट अगर आपको इन टूल्स का आइडिया है, हैंड्स ऑन है, तो चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। सो लक्ष्य, अभी आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो अभी आपका एक डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप सपोर्ट करते हो या आप डेवलपर से बात करते हो, उनकी रिलीज़ लगाते हो, व्हाट एग्जैक्टली आप करते क्या हो? तो मतलब डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी वैरायटी की रहती हैं। कई बार ऐसा आ जाता है कि AWS पे कोई नई सर्विस ऑन बोर्ड करनी है, ठीक है, तो ऐसा आ जाता है। या फिर कोई DNS रिलेटेड कुछ काम करना है, जो कि AWS में ही सर्विस होती है। कोई नई जेंकिन्स की बिल्ड बनानी है, कोई नया रिलीज़ हुआ है उसको चलाना है, ठीक है। और इसके अलावा डेवलपर से तो ऑब्वियसली कोलैब करते ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत पड़ती है उनकी। इन केस अगर कोई बिल्ड फेल हो रहा है तो उनसे बात करनी पड़ेगी कि आपके कोड में कोई इशू है, ठीक है। कई बार ऐसा है कि स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल एक बार अपडेट करने थे मुझको, तो उसके लिए मैंने एक प्लेबुक लिख दी थी, जो कि ऑटोमेटिक सारे मशीनों पे अपडेट कर देगी। तो जितना भी मतलब ये सब इस टाइप के काम रहते हैं। मैनुअल काम को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑटोमेट करें, ये तो प्राइम फोकस रहता ही है। तो जितना मैं इनसे समझ पाया हूँ कि जैसे हम कोड डेवलपमेंट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, आजकल आपको पता है गाइस, हर कंपनी क्लाउड में माइग्रेट कर रही है अपने आप को। फिर चाहे आप स्केलेबिलिटी ले लो, रिलायबिलिटी ले लो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि आपके एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो, डाउन टाइम कम रहे, आउटेज ना रहे। तो जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हो, इन्होंने जेनकिन का एग्जांपल लिया, यू कैन यूज़ गिटलैब ऑल्सो, यू कैन यूज़ गिटहब ऑल्सो। आपको अगर बिल्ड बनानी है, अब बिल्ड बन तो गई, बट एक आई थिंक YML फाइल होती है,
लक्ष्य। तो YML फाइल में आपके पास जॉब्स लिखी होती हैं, लाइक टास्क लिखे होते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या होगा, कहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी। तो आप कभी मौका मिला YML फाइल पे काम करने का लक्ष्य? हाँ, YAML फाइल तो काफ़ी लिखी हुई है। अच्छा। जब जेंकिंस की पाइपलाइंस बनानी थी तो YAML फाइल से ही करते हैं हम लोग। तो ये तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ लक्ष्य से, ज़्यादातर चीज़ें कॉन्फ़िगरेशंस की ज़्यादा हैं। अगर वो उसमें आपकी कमांड अच्छी है, इवन जैसे AWS का एग्जांपल लिया, तो AWS के अंदर n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, सारी करने की ज़रूरत नहीं है। बट डेवॉप्स के लिए कोई कुछ सर्विसेज के नाम बताओगे आप लक्ष्य, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो? डेवॉप्स के लिए मैं कहूँगा जैसे अपना राउट 53 का पता होना चाहिए, ठीक है, EC2, S3, EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम हो गया, और इसके अलावा क्लाउड वॉच, ये सब सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मतलब और भी काफ़ी सर्विसेज हैं तो वो यूज़ करते हैं। मेन तो यही इसी में काम रहता है। बाकी गाइज अभी लक्ष्य IAM हो गया कोई यूज़र। ओके अभी लक्ष्य ने अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन किया है, तो मेरा पूरा विश्वास है इस वीडियो के बाद ये ज़रूर डेवॉप्स पे और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि प्रोफाइल इनकी ये है। अब इन सर्विस को अपने आप में एक्सप्लेन करना बहुत टाइम टेकिंग है। अगर हम यहाँ पे एक एक सर्विस एक्सप्लेन करेंगे तो शायद ये सेशन एंडलेस हो जाएगा। तो बाकी इन सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, कैसे डेवॉप्स इंजीनियर बना जाए, तो मैं इनका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप फॉलो कर सकते हो, इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई बिलीव लक्ष्य आप इन पे वीडियोस बनाएंगे आने वाले टाइम में डेवॉप्स के ऊपर। हाँ डेफिनेटली। ओके, कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो लक्ष्य अभी आप एक अच्छे प्रोडक्ट बेस में हो, आप ये बताओ आपका यहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ ड्यूशे टेलीकॉम में, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। आप तो ऑलरेडी यार हाँ, माइंड ट्री तो में थे, मैंने- सर्विस बेस्ड कंपनी में थे, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल थोड़ी मिक्स टाइप थी, सपोर्ट कर रहे थे। Mixed थी। तो फिर एज्योर में थोड़ा सा आपको मौका मिला काम करने का लास्ट में, फिर आपने एक और कंपनी ज्वाइन करी, 1 साल वहाँ बिताया, थोड़ा सा वहाँ आपको एक्सपोजर मिला, फिर रास्ता कहीं ना कहीं अपने आप बन गया और आप फिर पर्टिकुलर यहाँ पे एक डेवॉप्स प्रोफाइल में है। थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए, यहाँ का प्रोडक्ट बेस में कितना अलग था, कितना मतलब हाँ। एक रहता है ना रिजेक्ट ना हो जाऊँ, वो सब चीज़ें थोड़ा सा बताओ। हाँ, तो पहली बात तो ये मैंने बताऊँ कभी सोचा नहीं था कि प्रोडक्ट बेस में जाऊँगा। तो यहाँ तक कि जब तक मैं इसका इंटरव्यू दे रहा था मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोडक्ट बेस कंपनी है। मतलब इतना मैं दिए जा रहा था इंटरव्यूज़। तो मतलब चलो लक कह लो या फिर जो भी कह लो, तो हो गया। तो प्रोसेस ये था, मतलब naukri.com ही मैं यूज़ करता हूँ हमेशा कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वही मैंने इस बार भी यूज़ किया था। तो naukri.com पे अपना CV अपडेट कर देता था और कीवर्ड जो सब प्रोफाइल पूरी डाल दिया अच्छे से। फिर कॉल्स आते हैं, तो इस कंपनी की बात करें तो इसका भी ऐसे ही मुझे अलग दूसरी कंपनियों की तरह कॉल आया था। तो पहला मतलब HR से डिस्कशन हुआ कि मतलब जो नॉर्मल जो हर जॉब के लिए होता ही है डिस्कशन। तो उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड शेड्यूल हो गया था। तो इसमें मेरे लगभग थे 4 टेक्निकल राउंड थे इसमें। तो पहला राउंड मतलब कहूँगा चारों ही टेक्निकल थे। तो पहला लेवल होता है जिसमें आपसे एक पर्टिकुलर सर्विस का पूछते हैं, दूसरे राउंड में और डीप जाते हैं, तीसरे राउंड में और थोड़ा पूछते हैं। तो इस तरीके से 4 राउंड हुए थे मेरे। तो मतलब इस तरीके से था प्रोसेस पूरा। ओके और फाइनली ऑफर आया और फिर आपने कहा चलो यार फाइनल। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपने काफ़ी इवन टूल्स की बात हमने कर ली। अकॉर्डिंग टू यू अभी इतनी डिमांड क्यों है डेवऑप्स की यार? ठीक है, मैंने खुद अभी आंसर किया कि आजकल हर कंपनी माइग्रेट कर रही है अपनी एप्लीकेशंस को क्लाउड में, फिर चाहे एप्लीकेशन लेगेसी एप्लीकेशंस हैं या फिर न्यू एप्लीकेशन है। बट फिर भी एक डेवऑप्स इंजीनियर होने के नाते, बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? तो यार डेवॉप्स की डिमांड इसलिए है क्योंकि कंपनी को ना डिप्लॉयमेंट या फिर डिलीवरी जो करनी है कस्टमर्स को फास्ट चाहिए। वो एक तो फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी चाहिए। लेट सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बना रखी है, कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं उसको। अब डेवलपर ने क्या किया, कोई कोड लिखा, मतलब टेस्ट किया उसको प्रॉपर, फिर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर डाउन चली गई तो फिर मतलब बहुत टफ हो जाता है वो चीज़ मैनेज करना। तो डेवऑप्स से फ़ायदा ये है कि सीधा हमारे पास बिल्ड रहते हैं, रिलीज़ रहते हैं। इनकेस रोल बैक करना पड़ा तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे रोल बैक करने में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये रहता है। और पूरा मतलब दूसरा एडवांटेज ये है कि एंड टू एंड चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं, मतलब पूरी वेरीफाई हो जाती हैं। कोई नया अगर आपका जा रहा है, कोड जा रहा है, तो पूरा बिल्ड हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, और ये इंश्योर हो जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी एप्लीकेशन में एंड यूज़र को। तो ये सब मतलब एडवांटेज रहते हैं। और हाई अवेलेबिलिटी का भी हम लोग को ही देखना पड़ता है कि इनकेस ऐप डाउन है तो दूसरा एप्लीकेशन का रिडंडेंट जो है वो अप आ जाए। तो ये सब चीज़ें मतलब हैं जो कि डेवऑप्स हमें देता है। और इसके अलावा और भी बहुत मतलब बेनिफिट्स हैं कि मैं
नहीं, बट आपने मेजर बता दी है, इससे एक आइडिया हो जाएगा। ओके, सो इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले लक्ष्य, एक फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कुछ एक्सपीरियंस देख रहे हैं आपको, अभी कोई फ्रेशर्स देख रहे हैं, हाउ टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। अभी ऑलरेडी आपने काफ़ी ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे आंसर कर दिया है, बट लास्ट एडवाइस अगर किसी को जाना हो डेवऑप्स प्रोफाइल में। तो किसी को डेवऑप्स में जाना, लास्ट एडवाइस तो यही है, हाँ हार्डवर्क पढ़ना स्टार्ट कर दो, यही एक तरीका है। और मतलब पढ़ने के अलावा मैं वही कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, हैंड्स ऑन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि पढ़ाई क्या हो करेगा, आज पढ़ोगे 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद भूल जाओगे, उतना याद नहीं रहेगा आपको। और हैंड्स ऑन करोगे तो ये भी, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है सर हम ये कैसे आंसर करें कि आपने क्या इश्यूज़ फेस किए, क्योंकि बहुत लोगों ने काम नहीं किया है डेवऑप्स में, मगर उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने इश्यूज़ क्या फेस किए। तो जब आप हैंड्स ऑन करोगे तो उसका आंसर भी इसी से मिल जाएगा, क्योंकि जब खुद से हैंड्स ऑन करोगे तो इशू आएगा ही, और वही इशू आप बता सकते हो इंटरव्यूज़ में। तो मेन मेरा फाइनल 1 वर्ड यही रहेगा, डू हैंड्स ऑन। और जिन जिन टूल्स की भी बात हमने करी है, उन टूल्स पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा गाइस। अगर आप वो, क्योंकि टूल्स तो बहुत सारे हैं, सर्विसेज बहुत सारी हैं, बट अगर आप इन टूल्स के साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं तो आप एक इंटरव्यू देने लायक हो जाते हैं। फिर चाहे आपकी प्रोफाइल पहले टेस्टिंग की रही है, फिर डेवलपमेंट की रही है, बहुत लोग स्विच करते हैं, लक्ष्य डेवलपमेंट से डेवऑप्स में आ रहे हैं, टेस्टिंग से डेवऑप्स में आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात, जितना ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे आपको आइडिया लगता रहेगा हर इंटरव्यू में, अच्छा ये भी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच लक्ष्य, आप हमारे चैनल पे आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी गाइज, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्य को मैं दोबारा इनवाइट करूं चैनल पे, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। बाकी हाँ, लिंक मैंने दे रखा है लक्ष्य का डिस्क्रिप्शन के अंदर, यूट्यूब चैनल का, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो फॉर मोर लाइक जो डेवऑप्स फील्ड है उससे रिलेटेड अगर आपको और जानना है तो आप इनके चैनल को जाके फॉलो कर सकते हो। सो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, है ना। लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक ये जा पाएगी, तो ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों तक जा पाएगी, और लोग ज़्यादा इससे आइडिया लगा पाएंगे कि क्या एक वैल्यू है, एक इस प्रोफाइल की क्या वैल्यू है मार्केट में, वो ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। सो थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू।